आतंकी हमले से जुड़ी हुई खबर मिल रही है। पहलगाम हमले के बाद सेना प्रमुख कश्मीर पहुंचे हैं और वहां सभी कोर कमांडरों के साथ सेना प्रमुख ने महत्वपूर्ण बैठक की है। इधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर हालात की समीक्षा की और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और बड़े फैसले संभव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है, जहां हमले के बाद सेना प्रमुख कश्मीर पहुंचे हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकित दिल्ली से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अंकित, बड़ी खबर मिल रही है, जहां पहलगाम हमले के बाद सेना प्रमुख कश्मीर पहुंचे हैं, साथ ही साथ सीडीएस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है, हालात की उन्होंने समीक्षा की है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर तमाम देश की राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। लंबी लंबी मैराथन बैठकें चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, तमाम बड़ी बड़ी अजीत डोभाल के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पूरी बैठक के बाद जानकारी दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की और कहीं ना कहीं पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन की स्थिति की जानकारी दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह साउथ ब्लॉक पहुंचे थे, जहां उन्होंने सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने सैन्य ऑपरेशन के बारे में किस तरीके की जानकारी दी उसको लेकर एक बड़ी मुलाकात की है। पहलगाम हमले के बाद कहीं ना कुछ इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ बड़ा होने की चर्चा है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार यानी कि आज सुबह पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की थी और लंबी मंत्रणा के बाद उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे, वहां पीएम मोदी से मुलाकात की थी। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को ताजा हालातों के बारे में जो जानकारी थी वो दिया। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 40 मिनट तक का गहन चिंतन और मंथन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की और पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन और स्थिति के बारे में जानकारी दी। इससे पहले रक्षा मंत्री साउथ ब्लॉक में जो सेना के जो तमाम अधिकारी थे उनसे बातचीत कर रहे थे, किस तरीके से वहां पर अभी कॉम्बिंग की जा रही है और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसके साथ कैसे मेल जोल करके जो आतंकी हैं और उन आतंकी के कहाँ किस किस से संबंध है, कहाँ तार जुड़े हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के तहत काम करना है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो भी अपने भाषण दे रहा है उसमें यही कहा है कि जो आतंकियों ने हम लोगों के टूरिस्टों के ऊपर अटैक किया है वो तो खैर उनके साथ तो हम करेंगे, लेकिन उन आतंकियों के आटा कौन है, यानी कि उनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, उन आतंकियों को संरक्षण कौन दे रहा है, उनको भी बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो देश की राजधानी दिल्ली में जो तमाम बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है वो कहीं ना कहीं इसी बात का संकेत दे रही है कि भारत सरकार बिल्कुल झुकने वाली नहीं है। इस बार जो पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा वो करारा जवाब दिया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक एक चीज की अपडेट ले रहे हैं और जो तमाम अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हो या फिर स्थानीय पुलिस यानी कि जम्मू कश्मीर में जो पुलिस प्रशासन है और वहां के मुख्यमंत्री हैं, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, उन सभी के संपर्क में है और किस तरीके से आगामी समय में किस रणनीति के तहत काम किया जाएगा, पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया जाएगा, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की है। साथ ही बता दें कि इस आतंकी हमले के बाद अब सभी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और बड़े फैसले भी संभव हैं।